नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। क्या किसानों से, क्या बिहार के लोगों से सरकार उनकी जमीन छीनने जा रही है? आपको मालूम है कि ये एक ऐसा सवाल बना हुआ है जो बिहार के लोगों को काफी परेशान कर रहा है। देखिए, आपको मालूम है कि 20 अगस्त से बिहार सरकार जमीन सर्वे की शुरुआत करने जा रही है और उसको लेकर 177 वर्गों की सूची भी तैयार कर ली गई है। आपको बता दें कि अब बिहार वाले सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के आपको भी शुक्रिया। जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये थोड़ा समझना चाहेंगे कि आखिर जमीन का सर्वे होता कैसे है और क्या होता है जमीन सर्वे? देखिए, ज़मीन सर्वे का उद्देश्य, हम्म। मोटो गवर्नमेंट का यही है कि आधुनिकीकरण, हम्म। जो ज़मीन का खेता, खेसरा, खतिहान सब बहुत लंबे समय से था, वो कागज़ टुकड़ा-टुकड़ा बिल्कुल वो जी। उसको डिजिटलाइज़ किया जा रहा है, हम्म। उसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, उसका पेपरलेस एक बनाने की बनाए की कोशिश हो बात है। रही है जी। तो ये इस बात को समझना पड़ेगा और मालिकों का सत्यापन होगा कि हम्म। आप मालिक हैं या नहीं हैं। हम्म। ये होगा, डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा, हम्म। उसके बाद से दोबारा जो है सो ये जो मापी कराई जाएगी, जमीन का एरिया, वर्ग फीट क्या कितना है, क्या है, आपके नाम से है, कितना है, तो सब यह कुछ दोबारा कराया सब जाएगा। कुछ दोबारा, और नक्शा उसके बाद तब जी। जाकर के जो नक्शा होगा वह हम्म। अपडेट किया जाएगा। हम्म। बात समझ में एकदम पूरी जी तरह से जी जी क्लियरिटी है जी, मेरी बात बिल्कुल में। बिल्कुल तो जी। इस बात को, इसी को जमीन सर्वेक्षण कहा जा रहा है, इसी को हम्म। जमीन सर्वे के लिए बिहार सरकार 20 अगस्त से हम्म। पूरी जो है सो माने इस पे काम कर रही है। 20 अगस्त से सरकार पूरी तरह से इसको लेकर मुस्तैद होने जा रही है। बिल- क्या करेगी बिहार सरकार? बिहार सरकार का इसको लेकर प्लान ऑफ एक्शन क्या है रवि जी? देखिए, इसके लिए तो सबसे बड़ी बात है कि 45,000 गांव में हम्म। भूमि सर्वेक्षण करना है। 45,000 गांव में भूमि सर्वेक्षण करना है। 20 तारीख से यह आपको होता हुआ दिखाई जी पड़ेगा, जी जी। 45,000 बिहार के गांव में। अब इसको जो है सो कुछ श्रेणियों में सर्वेक्षण को जो है सो 177 177 बिल्कुल। श्रेणियों में के आधार पर होगा। हम्म। यह जो सर्वेक्षण जी होगा, जी जी। तो यह भी क्लियर है। हम्म। तो इसके तहत अलग अलग विशेषता के से संबंधित सूची तैयार की, हम्म। लिस्ट तैयार किया गया है। जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, जो इसका काम कर रहा है, जिसका जो विभाग है, इसके लिए सूची तैयार किया है। तो हम्म। ये सूची में क्या है, जी। इस सूची में आप जमीन पर कोई भी आपका जो संरचना, कंस्ट्रक्शन कोई भी है, तो वह या फिर अन्य चीज मौजूद है, हम्म। तो उसका भी उल्लेख होगा। यानी कि किस प्रकार की जमीन है, जमीन के ऊपर कौन कौन सी संरचनाएं हैं, इसका भी उल्लेख होगा। बिल्कुल, झील है, जी। तालाब है, पोखरा है, फॉरेस्ट है, स्कूल है, जहाँ अस्पताल है। बिल्कुल जी। खेत है, खलिहान है, बंजर है, क्या हम्म। है, जमीन है, सब चीज का उसमें जिक्र रहेगा, सब चीज हम्म। उसमें आपको हम्म। होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी। सो दैट कि लगे कि आप जो दे रहे हैं वह पूरी तरह से ऑथेंटिक है, सही है। यही इसकी माने ये, इसलिए इस लिहाज से कई श्रेणियों में बांटा गया है। हम्म। अगल बगल क्या है, यह भी उसमें होगा। जी जी जी। नॉट ओनली कि आप सिर्फ जगह पर संरचना से ही बात हम्म। कर रही हैं, अगल बगल क्या होगा यह भी आपको बताना पड़ेगा। मतलब कि इसका भी उल्लेख पूरी तरह से किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। वो जमीन अगर क्या है, वो खेत, एग्रीकल्चरल लैंड है, हम्म। खेतीहर है, बैरन लैंड। बैल है, वो बंजर है, रेतीला रेतीला जमीन है, क्या है, माने तो यह सब भी आपको बताना पड़ेगा, तभी हम्म। जाकर के आपकी जमीन का सर्वे। और इसलिए कहा गया है कि आपको अब देखिए जमीन पर रहना पड़ेगा आपको। जब 20 अगस्त से शुरू होगी तो आपको रहना पड़ेगा। आपको रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। यानी कि रवि जी, आप ये कह रहे हैं कि जो भी परिवार जो इस वक्त गांव में नहीं रहता है, वो देश के बाहर कहीं पर रहते हैं, तो क्या अब उनको वापस आना पड़ेगा? नहीं, देखिए वापस आने के बाद में वो जी। संबंधित घर डॉक्यूमेंट, लौटना पड़ेगा। नहीं, नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो दिखाना पड़ेगा, या कंसर्न जो दिखाना हेड पड़ेगा। ऑफ द जी फैमिली जी जी। होगा, हेड ऑफ द फैमिली होगा, उसके पास वह पर्याप्त सबूत, हम्म। पर्याप्त प्रमाण जो चाहिए वो तो होना चाहिए। नहीं तो हम्म। आप देखिए कि जमीन विवाद को लेकर के इसी के चलते तो विवाद होता है। इसी के चलते तो विवाद जमीन होता देखिए, है। जी। ये नीतीश गवर्नमेंट का, एनडीए गवर्नमेंट का एकदम पूरी तरह से फोकस्ड है कि जमीन हम्म। का विवाद कम हो।
हम्म। तो ये अगर यदि जमीन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल भी पूरे एक्शन मोड में है रवि जी। बिल्कुल इसीलिए कह रहे हैं कि आते ही धड़ल्ले से एक्शन पर एक्शन ले ये रहे हैं और काम भी कर रहे ये हैं। बड़ा काम हो रहा है राजस्व एवं जी भूमि बिल्कुल। सुधार विभाग का। हम्म। अब तक यह काम नहीं होता था, तो नहीं यह होता। एक दिलीप जायसवाल की ही माने आप समझिए कि ये पहल है और किस तरह से हम्म। इस वो मिशन मोड में काम हो रहा है। एक्शन मोड में तो काम हो ये रहा है, सबसे बिल्कुल बड़ी बात सही। है। तो ये जमीन और इसके बाद देखिए हम्म। जमीन विवाद विवाद इससे कम होगा। हम्म। रिकॉर्ड का डिजिटल बनेगा। बिल्कुल, हम इस पर भी आएँगे रवि जी, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने पहले भी सुना है कि ज़मीनों का सर्वे हुआ है, लेकिन जब-जब बात ज़मीनों के सर्वे की हुई है, तब-तब इसका जमकर विरोध भी हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी जैसे ही शुरू होगा ज़मीनों का सर्वे, वैसे ही फिर से एक बार विरोध तो नहीं हो देखिए जाएगा? पहले भी निश्चित रूप से जमीन जी। सर्वे को लेकर के माने जो हुँ। मैसेज एक माने गलत चला जाता है कि जमीन सरकार कब्जा कर लेगी, ले बिल्कुल, लेगी, बिल्कुल। कर जी, लेगी, जी, जी। तो ये जो है सो तो ये हम बता दें कि ऐसी कोई बात नहीं है। यह सरकार आपकी जमीन और आप ही के नाम पर रहेगी, हुँ, कोई हुँ, दूसरा नहीं लेने जा रहा है, हुँ। बल्कि आपके लिए जी। सहूलियत हो जाएगा कि बड़ा-सा जो पूरा मोटा पुलिंदा लेके चलते थे, हाँ। वह एक फ्लॉपी में हो जाएगा। एक बार एक क्लिक में आप फिर अपनी से एक बार कहीं इसका विरोध तो नहीं होगा? नहीं देखिए, ये क्या है 1950 के बाद जी, जी। ये सर्वे शुरू हुँ, होने से पहले विरोध हो जाता है। 1950 के बाद बिहार के 220 अ, में काम शुरू हुआ था सर्वे का, 2020 में। 2020 में। जी, जी, तो जी। और ये इसका 20 जिलों में होना था, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ। विरोध हुआ, विरोध हुआ? उस नहीं हो वक़्त भी विरोध हुआ? उस वक़्त भी 2020 में भी जी, विरोध हुआ, जी, तो जी। उस वक़्त भी जो है सो 20 जिलों में होना था, नहीं हो सका। हुँ, 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 अब अब जो है सो 896 गाँव में हुँ, सर्वेक्षण का काम लेकिन सरकार ने किसी तरह से 896 गाँव में सर्वेक्षण का काम पूरा करा दिया है। हुँ, हुँ, अब रेस देन इन सब जिलों में, इन सब जगहों पर हुँ। ये काम आपको होता हुआ 20 अगस्त से शुरू होगा। नए सिरे से नए नए होता हुआ काम दिखाई देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि ये बड़ी बात है, बड़ी पहल है सरकार की। देखिए, अभी भी आपने ज़िक्र किया कि कई तरह की अफ़वाहें हैं जो मार्केट में इसको लेकर चल रही है। मैंने शुरू में ही कहा था कि किसान डरे हुए हैं रवि जी, बिहार के लोग डरे हुए हैं, उनको डर सता रहा है कि कहीं सरकार उनसे उनकी ज़मीन छीन ना ले। क्या आपको भी लगता है, मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि सरकार किसानों से, बिहार के लोगों से ज़मीन छीनना चाहती है? सरकार की मंशा कहीं गलत तो नहीं है नहीं ना? देखिए सरकार की मंशा कोई गलत नहीं है, हुँ, न किसी की ज़मीन जिसकी है उसी के पास रहेगी। हुँ, यह अफ़वाह पर ध्यान भी नहीं देना है, यह आपको आपकी ज़मीन आपके पास हुँ। डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है और ये देखिए सबसे बड़ी बात है निःशुल्क है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें अच्छा, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना कोई है? राशि नहीं, कुछ नहीं। ये अच्छा, तो जी, जी, ये तो जी। एकदम और अगर कोई पैसा माँगे तो? पैसा माँगे तो तुरंत इसकी सूचना कहाँ देना है सूचना? आप इसकी सूचना डिपार्टमेंट में दें, मंत्री कोषांग में हुँ, दें, जो दिलीप जायसवाल हुँ। को दें, विजिलेंस में दें, तो सबके लिए निगरानी बनी। यानी कि एक पाई नहीं आपको देना है, एक पाई आपसे कोई एकदम वसूल नहीं सकता है। एकदम कुछ नहीं, किसी को राशि नहीं और सब इसमें रिकॉर्ड्स ही आपका दुरुस्त होगा। हुँ, आपका जितनी चीज़ जो और कहीं पर भी कोई चीज़ है तो ऑनलाइन पोर्टल है, आप उस पर जाइए, उस पर जाकर के देखिए, हुँ, उस पर बात करिए, उसमें कहीं कहीं कोई दिक्कत है तो तहसीलदार कार्यालय जाइए। हुँ। यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन पोर्टल पर अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको गलत दिखी तो उसको दुरुस्त कैसे करेंगे? अब मान लीजिए कहीं पर कोई गड़बड़ी है, बिल्कुल। तो आप जो है सो सर्वेक्षण का मान काम लीजिए पूरा हो नाम में कोई हाँ, मिस्टेक है या वही, वही। कहीं पर भी कोई रिकॉर्ड्स मिस्टेक है। जी, नहीं आपको वो भी रिकॉर्ड्स भी अगर देखना है, जी, जी, तो जी। उसके लिए आप ऑनलाइन पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल पर पर जाइए। जाइए हुँ, और वहाँ पर भी जाइए, वहाँ पर भी अगर यदि कोई आपको दिक्कत हो काम रही नहीं बने। है, काम नहीं बने ऑनलाइन जी, पोर्टल पर, जी, ऐसे जी। ऑनलाइन पोर्टल पर कहीं कोई दिक्कत परेशानी हुँ, नहीं होती हुँ, है। हुँ, वो लेकिन अगर वहाँ पर भी आपको है हुँ। तो आप तहसीलदार कार्यालय या सीओ सर्किल कार्यालय, हुँ। प्रखंड कार्यालय वहाँ जाइए, वहाँ पर काम हो जाएगी। वहाँ पर काम हो बिल्कुल जाएगा। जी। 100% काम नहीं होने का सर काम ही नहीं है, हुँ, वहाँ तो हो हुँ, जाएगा हुँ, वहाँ पर। हुँ, और सर्वेक्षण से संबंधित उससे रिलेटेड किसी भी तरह का हुँ, अगर यदि कुछ आपको ऐसा भी लगता है तो आप तुरंत उसकी शिकायत भी करिए। हुँ। शिकायत भी करिए तहसीलदार कार्यालय में जी, और जी, जी। ऑनलाइन जो है सो आप इसका ऑनलाइन भी इसकी शिकायत कर हुँ, सकते हैं। हुँ, तो हुँ। यह सब भी प्रावधान किया गया है एकदम। ये सब भी प्रावधान किया गया है। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे रवि जी, आपने भी ज़िक्र किया था कि 177 वर्गों की सूची जो है उसको तैयार किया गया है। हम जानना चाहेंगे कि इस 177 वर्गों की सूची में क्या कुछ ज़िक्र किया गया है? किन-किन बातों का उल्लेख किया गया है? अब देखिए जैसे उस जमीन है,
जी। तो जमीन पर जैसे कोई कंस्ट्रक्शन है, संरचना हाँ, है, हाँ। वो उसका आपको हुँ, ये हुँ, करना हुँ। पड़ेगा। और जैसे उस मकान है, वो मकान बताना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, जंगल है, मतलब जंगल इन द सेंस कि अगर यदि उस हुँ, ज़मीन पर कुछ है आपका, हुँ, हुँ, तो फ़र्शनुमा, तो उसको बताइए क्या है, आपका हुँ, ज़मीन हुँ, है। हुँ, झील है, तालाब है, पोखरा है, तो यह बताइए उसमें। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद से अन्य यानी कि छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको या अन्य बताना बिल्कुल, होगा। या फिर अगर मान लीजिए यह सब भी नहीं है, जी। इससे भी इतर अगर यदि कोई आपने कुछ और कुछ में हुँ, करकट का हुँ, रूम बना दिया है, हुँ, या कुछ छोटा-सा कवर्ट देके बना, तो वह भी है। हुँ। तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा। उसको भी बताना निश्चित रूप पड़ेगा। से जी। देखिए, सरकार एकदम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हाँ, काम कर रही है हाँ। और बता रही है कि आपका अगर ज़मीन है, तो आप हर हालत में ही हुँ, आपका रहेगा। कोई किसी दूसरे को नहीं हुँ। होने जा रहा है। सिर्फ यानी कि आप ये कह रहे हैं कि किसी से सरकार ज़मीन छीनना नहीं, नहीं चाहती है। अनलेस और अनटिल कि जी। आपके पास में पुख्ता प्रमाण हो। अच्छा, और जिनके पास प्रॉपर कागज़ात नहीं होंगे, उनका क्या होगा रवि जी? उनकी ज़मीन तो उनके हाथ से देखिए, निकल निश्चित जाएगी? रूप से तो वह फिर तो वो परेशानी में पड़ेंगे, जिनके पास वो कागज़ नहीं। परेशानी में जितना पड़ेंगे। रिक्वायरमेंट है, हाँ, जो सरकार माँग रही है, हाँ। उस रिक्वायरमेंट में आप 1 नहीं, 2 नहीं, हुँ, 3 हुँ। नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कुछ तो आप दिखाइए, कुछ तो दीजिए। दुरुस्त कागज़ात नहीं होंगे तो आप फेरे में पड़ जाइएगा। निश्चित रूप से हर चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है। तो ऐसे में रवि जी अब सवाल उठ रहा है, हम लोगों ने जिक्र किया है प्रॉपर दस्तावेज की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जमीन सर्वे के वक्त में कौन-कौन से प्रॉपर दस्तावेज की जरूरत होगी? देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप। इसको नोट कर लें। जी, हम बता रहे जी। हैं। ज़मीन की रसीद, ठीक है। जो आपके नाम से या आपके हुँ, पुरखे हुँ, के नाम से, जिनके नाम से ज़मीन है, कंसर्न वो हेड ऑफ़ द फैमिली के नाम से, हुँ, हुँ। उसकी ज़मीन की रसीद, ठीक है। वो चाहिए। हुँ, उसके बाद से रजिस्ट्री की कॉपी, ठीक है। जो निबंधन होता है, जो हुँ, रजिस्टर्ड हुँ, हुँ। होता है, वो जो है सो उसकी कॉपी उसकी चाहिए। कॉपी चाहिए। उसके बाद से हुँ। खाता खतिहान, खाता खतियान भी हाँ, चाहिए। खाता खेसरा जिसको हम लोग जी, बोलते जी, हैं, जी, जी। खाता खतिहान भी चाहिए। जी। और पुराना जो ज़मीन है, हुँ, उसका हुँ। नक्शा चाहिए। पुराने जमीन का नक्शा भी बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। होगा। यानी कि ये वैसे कागजात हैं जो आप अभी से निकाल के रख लीजिए, बिल्कुल। क्योंकि 20 तारीख से इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है, और इसमें से अगर किसी भी कागजात में कोई लोचा होगा तो आप फेरे में पड़ जाइएगा। निश्चित रूप से देखिए, कागज में तो, डॉक्यूमेंट्स में तो आपको मजबूत रहना पड़ेगा, मजबूत रहना क्योंकि पड़ेगा। हर जगह डॉक्यूमेंट आपके लिए कौन खड़ा रहता है, डॉक्यूमेंट्स ही खड़ा रहेगा आपके लिए। बिल्कुल, दस्तावेज बिल्कुल, कागज बिल्कुल। वही खड़ा रहेगा, वही खड़े कोई रहेंगे। अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल जी, वाला नहीं जी, खड़ा जी। रहेगा। खड़ा होगा तो यानी कि आपका अगर आप कागज से मजबूत होंगे रवि जी, तो कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर, नहीं कर बिल्कुल। तो पाएगा। जितनी चीज रिक्वायरमेंट राजस्व एवं हुँ, भूमि हुँ। सुधार विभाग की ओर से कहा गया है, उसको आप उपलब्ध कराइए। उसके बाद फिर आपका बल्ले बल्ले है। उसके बाद आपकी बल्ले-बल्ले है। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे रवि जी, ज़मीन सर्वे की ज़रूरत क्यों पड़ गई अचानक से सरकार को? इसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, एक तो है कि जो सही व्यक्ति है, हुँ, उसके पास वो जमीन चलाए। हुँ, जो जमीन, जो विवाद का मामला आता था, वह सेटल हो सुलझ जाए। जाए। तो वह, यह सब एकदम ये छोटी-छोटी चीज़ है, जिस पर कि हुँ, हमेशा थोड़ा-सा आगे पीछे हो गए, ज़मीन गाँव में देखिए झंझट बढ़ गया। हुँ, हुँ, रोड, अब मान लीजिए जैसे रोड, सरकार को ही रोड ले जाना है, 4 लेन ले हुँ, जाना है, हुँ। तो वह ज़मीन रहेगा, किसका ज़मीन है? ज़मीन आपके नाम से है, क्लेम कोई दूसरा कर रहा बिल्कुल, होता है, बिल्कुल, जी। तो वो वहाँ पर भी जो हुँ, सरकार राशि भी देना चाहती है, उसमें भी पेंच फँसता है। हुँ। तो यह कई सारे मामले ऐसे आए हैं हाल के दिनों में, जब जमीन बिल्कुल, तो बिल्कुल, जी। इसलिए सरकार इस सब को, सारी चीजों को, तमाम चीजों को सुलझाना चाहती है। सॉर्ट आउट करके, एकदम जड़ से समाप्त करके और पेपरलेस बनाने का मूल उद्देश्य वही है कि लाल कपड़े में लपेट हुँ, करके हुँ। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में थोक का थोक जो रखा पड़ा हुआ है, गलता चला जा रहा है पेपर, तो वो पेपरलेस होगा, हुँ। डिजिटल होगा, और सब प्रक्रिया एक क्लिक में वो आपकी नजर में होगा। चल चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है, और चर्चा इस बात को लेकर की है कि क्या वाकई में सरकार किसानों से, बिहार के लोगों से उनकी जमीन छीनना चाहती है। तो आपने भी सुना है कि क्या कुछ उन्होंने बताया है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।